8 बजकर और लगातार जो रुझान है वो अब सामने आने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, जैसे जैसे 10 बजेंगे 11 बजेंगे तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होने लगेंगी। और एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, बीजेपी के पक्ष में 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। रुझानों में जो हम बता रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं वो उससे 2 सीटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है और 4 पर जेडीयू फिलहाल। तो ये है एनडीए अलायंस के पक्ष में रुझान जो पहला आया है वो हम आपको बता रहे हैं। और अलायंस में कौन कितनी सीटों से आगे इस वक्त है रुझानों में, इसे भी समझिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और रुझान भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, रिएक्शंस भी आते रहेंगे। हमारे साथ तमाम खास गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। प्रेम व्यास जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए, माफ कीजिएगा आपको बार बार रोकना पड़ रहा है, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी दिखाने हैं। प्रेम व्यास जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आगाज हुआ है उस तरह से परिणाम भी आएंगे। जिस तरह से एग्जिट पोल पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं, मुझे लगता है एग्जिट पोल के साथ में कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है। बिहार की जनता ने 90 से जो 2005 का दशक है वो भी देखा है और कंपैरेटिवली 2005 से 2025 भी देखा है। मुझे लगता है जनता समझदार है और जनता ने जिस तरह से मत पत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है, ये प्रतीक है सुशासन का, ये प्रतीक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का, और ये प्रतीक है वहां पर जिस तरह से सुशासन के साम्राज्य के साथ में आज महिला हितैषी योजना हो या ज्ञान का उदय हो, तो मुझे लगता है कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह की क्षेत्रोलॉजी और एजेंडा बनाया जा रहा था वो निश्चय नाबूद कुछ ही घंटों में हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन अमित तावरे जी आपसे भी लेना है। हालांकि आपके लिए भी खुशखबरी है, यहाँ पर महागठबंधन 2 सीटों से आगे चल रही है रुझानों में। और हालांकि एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस का खैर ज्यादा ही है। रुझानों में 12 सीटों से आगे चल रही है एनडीए अलायंस और 6 महागठबंधन रुझानों में। क्या कहेंगे अमित तावरे जी? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से हमारे आधुनिक भारत के नींव रखने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्मदिन है। बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण देश को। दूसरी बात यह है कि मैं भी सुन रहा था हमारे पूर्व के वक्ताओं को कि यहाँ कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही थी बिहार में। मेरी भी वहां ड्यूटी लगी थी। और जब उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने वालों लोगों को खदेड़ा जाए, उनकी गाड़ियों पे गोबर फेंका जाए, उनके बारे में अपशब्द कहा जाए, लाठी लेकर उनको दौड़ाया जाए, मंत्रियों को गांव से भगाया जाए, विधायकों को गांव में घुसने ना दिया जाए, यदि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी तो फिर हम किसको कहेंगे। दूसरी बात यह है कि इतिहास में ऐसा पहला चुनाव हो रहा है जहां पे चुनाव के साथ साथ वोट चोरी की भी बात हो रही है। यदि हम धरातल पर देखें तो जो चाहे सोशल मीडिया की बात करें या आम व्यक्ति की बात करें, जिस तरीके से अपने वोट का अधिकार को सुरक्षित लड़ने की जो लड़ाई बिहार में लड़ी गई, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये जो है एनडीए ने ये सारा चुनाव लड़ा है। लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो, जनता जिसको चाहे उसका चुनाव हो, और निश्चित तौर पर हम लोग भी वहां पर घूमे हैं। आम जनता में इतना करंट है इस सरकार के खिलाफ कि आप सोचिए कि इतने दशक रहने के बाद भी यदि आपको किसी को आर्थिक प्रलोभन देकर वोट लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इतने सालों में आपने किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज हम यदि बात करें बेरोजगारी की तो ये तो है ही। क्या बिहार से पलायन रुक गया है? क्या वहां पे अच्छी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं? क्या स्वास्थ्य में बिहार जो है वो प्रथम 5 में प्रताप सिंह जी, सरकार दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत, करे तो क्या करे? संकल्प पत्र को लेकर सीधे कांग्रेस का कहना है कि ये प्रलोभन और लालच दिया जा रहा है। देखिए, अब इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता कि हर राजनीतिक दल चुनाव में इस तरह के घोषणापत्र के साथ आते हैं। उसमें कितना सही साबित होता है, कितना गलत साबित होता है, वो तो सबने देखा है। सवाल यहाँ अब इससे अलग हो जाता है क्योंकि अब आज परिणाम आ रहे हैं और आपने देखा कि परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। यहाँ जनता का भरोसा है कि किसके साथ भरोसा करती है। जैसे बार बार इस बात को कह दिया जाए, 2-4 घटनाओं को आप पूरे प्रदेश को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो धरातल पर दिखने लगती है, लोगों का रिएक्शन आने लगता है। अभी जो एक साइलेंट सी चीज़ें बनी हुई हैं वो सिर्फ ये है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो किसके साथ गया है। कारण क्या है
है कि जो महिलाओं का झुकाव हमेशा नीतीश सरकार के साथ रहा, अभी से नहीं, बहुत पहले से उनके पारंपरिक वोट है महिलाएं, और इसमें अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है, जो उन्होंने वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ा है, अगर वो उनके पक्ष में जाता है तो जो एनडीए गठबंधन है वो एक बड़ी जीत की तरफ जाता है। मैंने क्या कहा, पहले भी मैंने कहा कि दोनों के पास अपने पारंपरिक वोट हैं जो लगभग 30-32%